वेलकम बैक। अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदर ओबामा के मद्दे मुकाबिल कौन होगा, इसका फैसला आइंदा कुछ ही माह में हो जाएगा। लेकिन सदर ओबामा के लिए इस वक्त तसल्ली बख्श खबर सिर्फ ये है कि उनकी मकबूलियत अमेरिकी कांग्रेस के मुकाबले में ज़्यादा है, जिसकी कारकर्दगी से इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 11% अमरीकी ही मुतमईन है। और आमना खान बता रही हैं कि सदर ओबामा की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन्स के दरमियान इख्तलाफ राय शायद नवंबर के इलेक्शंस के बाद भी ख़त्म न हो सके। पिछले एक साल के दौरान कांग्रेस ने ज्यादा वक्त बजट के मामले पर लड़ते झगड़ते गुजारा। सब बच्चों की तरह आपस में झगड़ते रहते हैं मगर कुछ करते नहीं। तकरीबन एक साल से कांग्रेस में सियासी तातुल के लिए दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। ऐवान ने काम कर लिया है और अब डेमोक्रेटिक पार्टी के साथियों को कुछ सामने लाना होगा और अब वो बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं। सदर ओबामा कांग्रेस पर कौमी कर्जों की अदायगी में रुकावट का इल्जाम लगा चुके हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नादहिंदगी और मुआशी तबाही का खौफ ही लोगों को ताउन पर आमादा करे। गुज़श्ता साल कांग्रेस ने 80 बिल मंजूर किए, जबकि इससे पिछले साल बिल्स की तादाद 258 थी। बहुत से अमरीकी इस कारकर्दगी पर नाखुश हैं। तंग नजर, गैर फाल, ये ना तो मेरे और ना ही औसत अमरीकी के मफाद में है। सियासी तर्जकार कहते हैं कि कांग्रेस के हवाले से वोटरों की बेचैनी काफी ज्यादा है। इस वक्त अरकान कांग्रेस ईमानदारी और इखलाकी एतबार से कई दूसरे पेशों में काम करने वाले लोगों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। इखलाकी लिहाज से तो वो टेली कम्युनिकेशन में और गाड़ियों के सेल्समैन से भी कमतर दर्जे पर है, जो इखलाकी एतबार से कमतर समझे जाते हैं। बहुत से तज्ज़ियाकार समझते हैं कि शदीद सियासी इख्तलाफात की वजह से कांग्रेस कोई काम निपटाने से कासिर है। पिछली कुछ दिहाइयों में ये पहली मरतबा है कि नजरियाती एतबार और तरजीहात के मामले में दोनों सियासी जमातों में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में किसी भी मामले पर इत्तफाक पैदा करना इंतहाई मुश्किल है। कांग्रेस के मुकाबले में सदर ओबामा की मकबूलियत ज्यादा है, जो हालिया सर्वे के मुताबिक 46% है। मगर माहिरीन के मुताबिक अब जबकि सदर ओबामा दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं आदाद और शुमार में इनके लिए खतरे का निशान भी है। अभी तक तो हमने ये सवाल पूछा, मुख्तलिफ मामलात संभालने के लिए वाशिंगटन में आप किसको ज्यादा मौजू समझते हैं, सदर ओबामा को या रिपब्लिकन जमात को? तो ओबामा कुछ पॉइंट्स से जीत जाते हैं। नवंबर में इंतखाबात के मौके पर वोटर्स अपनी मायूसियों का इजहार करते हुए बहुत से नुमाइंदों को तब्दील कर सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें ऐसे उम्मीदवार मिल सकें जो इनके ख्याल में यह काम बेहतर सरअंजाम दे सकते हैं। सिंटी सेंट के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। अमेरिका से बाहर रहने वाले बहुत से लोग बेहतर रोज़गार के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन जहाँ बेरोज़गारी की बुलंद शरह सदारती इलेक्शंस के दौरान सबसे बड़ा और अहम इशू करार दी जा रही है। मुल्क की सतह पर यहाँ बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 8.5% है, लेकिन साबिक फ़ौजियों में ये तकरीबन 12% है। मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए अपनी जान खतरे में डालने वालों के लिए यहाँ मुलाजमत हासिल करना कितना मुश्किल है। साबिक फौजियों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इस जॉब फेयर में सैकड़ों लोग शिरकत के लिए आए हैं। इनमें से कुछ अभी भी फौज के साथ हैं, जैसे अर्नेस्ट पिजोनिया। इस जॉब फेयर से ये फैसला होगा कि क्या वो दोबारा अफगानिस्तान जाएंगे या फौज से बर्खास्त किए जाएंगे। मैं कंप्यूटर और टेलीफोन के शोबे में हूँ। मैं देखूंगा कि वो मुझे किस नौकरी की पेशकश करते हैं। 50 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। इंटरव्यूज के बाद साबिक फौजी पुरुमीद नजर आए। माइकल सोरेंटिनो ने 12 साल फौज में मुलाजमत की। 2008 में उनकी कंस्ट्रक्शन की नौकरी चली गई और उसके बाद से वो एक मुस्तकिल रोजगार की तलाश में हैं। उनको हाल ही में अमेरिका वर्क्स नामी निजी इदारे से मदद मिल गई। वो कोई रकम नहीं लेते, कोई सवाल नहीं करते। आप उन्हें अपना रेज्यूमे दे दें। अगर आपके पास इंटरव्यू में पहनने के लिए सूट नहीं है तो वो आपको देंगे। आपके पास जूते नहीं हैं तो वो भी आपको देंगे। वो आपसे इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं और बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या कहना है। अमेरिका वर्क्स के मुल्क के कई शहरों में दफातर हैं और उनकी खासियत साबिक फौजियों को रोजगार दिलवाना है। इन खिदमात के लिए फंड्स मकामी लोग, रियासत और हुकूमत फराहम करती है। फ्रैंक ग्रीन बेरोजगार भी हैं और बेघर भी। मैं ये नहीं बताता कि मैं शेल्टर होम में रहता हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। रोजगार मिलना मुश्किल है, इसलिए सख्त मुकाबला है, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा।
ली बोज अमेरिका वर्क्स की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वो कहती हैं कि साबिक फौजियों को रोजगार के इंटरव्यूज के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। They don't know how to prepare themselves for the private sector marketplace. वो नहीं जानते कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू के लिए किस तरह तैयारी करनी है। इंटरव्यू के लिए मुनासिब कपड़े पहनने से लेकर ये मालूम होने तक कि उन्होंने फौज में जो तजुर्बा हासिल किया है इसे निजी इदारों में किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अगले चंद सालों में हजारों अमरीकी फौजी वापस आकर फौज से बर्खास्त हो जाएंगे, लेकिन शायद इन तमाम साबिक फौजियों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब न हों। बर्नार्ड शोसमैन के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।